सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सिंध के मसाइल के हल में किरदार अदा करें, नासिर हुसैन शाह की सदर मुमलिकत से दरख्वास्त। सदर आसिफ अली जरदारी का सिंध समेत तमाम सूबों के विफाक से मुतालिक मसाइल के हल के लिए किरदार जारी रखने का आज़म। तवानाई के मौजूदा बहरान में सोलर एनर्जी पर इन्हिसार को बढ़ाना होगा। सदर आसिफ जरदारी का नासिर हुसैन शाह से मुकालमा। नासिर हुसैन शाह ने सदर को सिंध में तवानाई के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। मसाजिद में दुआओं के साथ दिन का आगाज़। उलमा की शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। बूरेवाला में मेजर तोफैल शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल अली इकबाल ने हाज़िरी दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से फूल रखे और फातेह खानी की। मुसल्लह फ़ौज और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अक़ीदत। 1958 में मेजर तोफैल शहीद ने मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में जब मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर पाने वाली दूसरी शख्सियत है। व्हाइट हाउस के लिए दौड़ में कैमला हैरिस अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गईं। सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार को इस वक्त 51% जबकि ट्रंप को 48% मकबूलियत हासिल है। थर्ड पार्टी चॉइस में भी कैमला हैरिस की मकबूलियत 48% है। ट्रंप 45% पर हैं। खुद को इंडिपेंडेंट करार देने वाली खवातीन में कैमला हैरिस की मकबूलियत बढ़ने लगी। मुआशी मामलात में ट्रंप की मकबूलियत कैमला हैरिस से 3 पॉइंट्स ज़्यादा है। इमिग्रेशन के मामले पर ट्रंप को 6 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। बानी पीटीआई माफ़ी मांगने को तैयार, अगर मगर के साथ 9 मई का एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, वाक़यात की वीडियो सामने लाएं, मुलविस अहदेदारों और कारकुनों को सज़ा दिलवाऊंगा। मुझसे जो रवैया रखा गया उस पर भी माफ़ी मांगी जाए। मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करे। बानी ने लाहौर में जमान पार्क ऑपरेशन के दौरान पेट्रोल बम फेंकने का भी एतराफ़ कर लिया। माफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। पीटीआई क़यादत खुद को बचाने के लिए कारकुनों की कुर्बानी के लिए तैयार। बानी के बाद अली मोहम्मद खान ने भी 9 मई के मुलजिमों को सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसे सख्त सज़ा दी जाए। बानी पीटीआई साफ कह चुके, हम कानून हाथ में लेने वालों को नहीं बचाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी पीटीआई का बयान मायूसी, झंझलाहट और दरवाजे बंद होने का इजहार है। इदारे बानी पीटीआई से किस बात पर माफी मांगे? 1 साल हो गया, बानी पीटीआई ने तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। 5 अगस्त को कैद का 1 साल हुआ है। मुल्क में कहीं 10 बंदे नजर नहीं आए। इंसाफ वो जो फौरी हो, दिखाई भी दे। बरतानिया में अदालत ने साउथ पोर्ट फसादात में मुलविस 3 अफराद को सजा सुना दी। डेरिक जर्मेंट को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। डेक्लन गिरान को 2.5 साल, लियाम रैली को 20 माह कैद की सजा। अदालत ने फैसला दिया कि 3 बच्चों की हलाकत पर गमो गुस्से को बुलवाइयों ने हाईजैक किया। तीनों मुलजिमों का फसादात में हिस्सा लेने का एतराफ़। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीमी बिल को कलअदम करार देने की सदा। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन भी फ्रंट फुट पर। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि फैसले में आइन की शिकों को नजरअंदाज किया गया। पीटीआई केस में फरीक नहीं थी। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की।
इस्माइल हनिया की शहादत के बाद OIC का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने गजा में इसराइली मुजालिम रुकवाने और जंग बंदी कराने का मुतालिबा दोहरा दिया। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, इसराइली जाहिरियत खित्ते को लपेट में ले सकती है। इसराइल को उसके मुजालिम पर जवाबदेह बनाना होगा। गजा तक इमदाद की फराहमी के लिए तमाम रास्ते खोले जाएं। हम फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं। सलामती के खिलाफ किसी जाहिरियत के सामने चुप नहीं रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर पर वाजे कर दिया। कहा, मगरिब बदअमनी की रोकथाम चाहता है तो सेहूनियों की हिमायत फौरी तौर पर बंद कर दें। फ्रांसीसी सदर की मसूद पेज़ेश्कियान से तहम्मुल की अपील। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के PTI पर वार। बोले, शेख मुजीब को हीरो कहने वाले ने पार्टी बयानिया बदल दिया। PTI ने एक मुजस्मा गिरने पर बयानिया बदला। दानी ने अपना मुवाजना शेख मुजीब से किया। मुजीब के मुजस्मे गिरे तो कोई और बात की जा रही है। क्या हीरो कहने की वीडियो आपने शेयर नहीं की? बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे और गारमेंट्स फैक्ट्रियां खुल गईं। मुजाहिरीन ने सड़कों की सफाई भी शुरू कर दी। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट तहलील कर दी गई थी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। अबूरी हुकूमत बनते ही इंतखाबात मुतवक्किल। भारत ने बांग्लादेश की सरहद के साथ लगने वाली रियासतों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। रियासत मेघालय और मणिपुर में रात के औकात में कर्फ्यू नाफिज। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान का कहना है, सूरत हाल बेहतर हो रही है। 3-4 रोज में हालात मामूल पर आ जाएंगे। फजाइया बहरिया सरबराहान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फौज फिलहाल पूरे मुल्क में तैनात है। कोशिश है आज अबूरी हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी हो जाए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया का 7 साल बाद वीडियो बयान। अपनी पार्टी की रैली से खिताब में कहा, आवाम जमहूरी बांग्लादेश की तामीर करें जहां तमाम मज़ाहिब का वकार बराबर हो। हमें इस जीत के बाद नया बांग्लादेश तामीर करना है जहां तलबा और नौजवान हमारी उम्मीद हैं। खालिदा ज़िया ने जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। इराक जाने वाले ज़ायरीन को बड़ी सहूलत मिल गई। हवाई सफर से जाने वाले ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट न लेने का फैसला। अरबाइन के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन के कोटे में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ायरीन से ज़ायद फीस लेने वाले एजेंट्स के खिलाफ एक्शन लेंगे। इराकी वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी को इराक दौरे की दावत। बर्फ पिघलने लगी। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बहुत से मामलात पर इत्तिफाक हो गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ सुन लिया, अब जमात की कमेटी से मुशावरत होना बाकी है। मुज़ाकरात में हुकूमती टीम की क़यादत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की। PTI के दौर में IPPs का मामला उठाया था। मोहम्मद अली की रिपोर्ट में ऑडिट का कहा गया था। सालसी शुरू करके मामला अल्तवा में डाला गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट कायमा कमेटी पावर के इजलास में इंकशाफ। कहा, IPPs का मामला देख रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी से चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने जाली खबरों और गलत मालूमात के फैलाव की हौसला शिकनी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हकायक की जांच पड़ताल और मालूमात की तस्दीक का कल्चर फरोग देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर मानसून की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं, शजरकारी मुहिम से मुल्क खूबसूरत होगा, माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में मदद मिलेगी, मुल्क को आलूदगी से बचाने और खूबसूरत बनाने में किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। राना तनवीर ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है। ज़रा यूनिवर्सिटी के लिए अमरीका के ताउन को सराहते हैं।
अमेरिका के साथ ज़राई ताउन को मजबूत बनाना चाहते हैं। राशिद लंगड़ियाल एफबीआर के नए चेयरमैन तैनात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने चेयरमैन एफबीआर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर टवाना ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दी थी। क्या ओलंपिक्स में पाकिस्तान का 32 साल का इंतजार खत्म होगा? अरशद नदीम ने मेडल की उम्मीदें रोशन कर दी। जेवलिन थ्रो के फाइनल में कौमी एथलीट आज इन एक्शन होंगे। फाइनल राउंड रात 11:30 बजे शुरू होगा। अहले खाना के साथ पूरी कौम अरशद नदीम के लिए दुआ गो। बांग्लादेश के खिलाफ 17 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान। क़यादत शान मसूद करेंगे। शाहीन आफरीदी के बजाय सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमजा शामिल। नसीम शाह, सलमान आगा, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अली, साइम अयूब, सरफराज अहमद भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा। आमिर जमाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। ननकाना में फ्री वाईफाई सर्विस शुरू। लाहौर और कसूर में पहले ही सर्विस शुरू हो चुकी। ननकाना में अभी 5 मकामात पर सर्विस मुयस्सर है। लाहौर में 50 लाख अफराद सर्विस इस्तेमाल कर चुके। इस साल 18 शहरों में सेफ सिटी अथॉरिटी बनेगी। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। कटारिया के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 23 फुट तक बुलंद हो गई। बारिश थमने के बाद पानी की सतह कम होकर 16 फुट तक आ गई। बासा ने नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बजा दिए। करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। अटक, गुजर खान, वजीराबाद और एबटाबाद में बादल जमकर बरसे। आज पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में मतला बरालूद, हल्की बारिश का इम्कान।